नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज बहुत सारे लोग पेट की समस्या को लेकर परेशान हैं। फिर चाहे पेट की समस्या कॉन्स्टिपेशन हो, लूज मोशन हो, आईबीएस हो, कोलाइटिस हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं नाभि होती है। कहते हैं कि अगर आपकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है तो आपको न केवल पेट की समस्या हो सकती है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम यानी कि बैक पेन, फिजिकल प्रॉब्लम सर्वाइकल भी हो सकता है। और इवन लगातार 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 लंबे समय तक अगर आपकी नाभि डिस्टर्ब है तो व्यक्ति यानी कि रोगी मानसिक बीमारियों का भी शिकार हो सकता है, क्योंकि पेट से हर बीमारी की शुरुआत है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी बीमारी की शुरुआत यानी कि जिनकी मानसिक बीमारी की शुरुआत पेट से हुई और वो धीरे 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 डिप्रेशन का शिकार हो गए। खास तौर से वे लोग जिनकी नाभि बहुत ज्यादा अपसेट रहती हैं। इसमें कुछ चीजों को आपको समझना है। नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको माइग्रेन, सिर दर्द, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, वॉमिटिंग की फीलिंग ये आ सकते हैं। अगर नाभि नीचे की तरफ जाएगी तो आपको, अगर फीमेल है तो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स, अर्ली पीरियड्स, पीसीओडी की समस्या ये हो सकती है। अगर आप जेंट्स हैं तो यूरिन की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या या आपके स्पर्म काउंट की समस्या, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी की भी समस्या हो सकती है। नाभि दाएं यानी कि राइट साइड में अगर नाभि आपकी जाती है, अगर राइट साइड में जाती है तो इसका मतलब राइट साइड आपका अल्कलाइन का है, तो यहां पर आपको लूज मोशन होने के चांसेस हैं। लूज मोशन, दिन में कई बार आपको मोशन जाना होगा, बार बार जाना पड़ेगा और हर बार लूज मोशन पानी की तरह होंगे। और अगर नाभि आपकी बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन दो तरीके का हो सकता है कि पूरे दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में एक बार आपको मोशन आता है, या आपको मोशन आ रहा है पूरे दिन में 2-3 बार आ रहा है, लेकिन वो हर बार आपको कॉन्स्टिपेटेड होगा यानी कि पेट साफ नहीं होगा और हर बार फीलिंग होगी कि अब मुझे मोशन आ रहा है, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। तो नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएगी तो आपको अनेक अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। इसमें नाभि को कैसे चेक करना है, बहुत सारे तरीके हैं नाभि को चेक करने के, नाभि को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक इसमें बताऊंगा कि हम नाभि को कैसे ठीक और चेक करेंगे, है ना। जब भी पेशेंट की नाभि को आपने चेक करना है, खाली पेट करना है। पेशेंट ने या तो 4 से 5 घंटे पहले कुछ ना खाया हो, ये ध्यान करना है, खाली पेट होना चाहिए और उस पेशेंट की नाभि को चेक कर सकते हैं। या सुबह सुबह आप खाली पेट नाभि को चेक कर सकते हैं। अगर आप शाम को नाभि को चेक करा रहे हैं तो दोपहर के खाने के बाद में लगभग 4 से 5 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। तो पेशेंट को सीधे लिटाना है, जो कपड़े होंगे पेशेंट के वो टाइट नहीं होने चाहिए, लूज होने चाहिए और बहुत आराम से पेशेंट को लेटना है। इसमें यह ध्यान करना है कि पेशेंट को दोनों पैर ऊपर की तरफ मोड़कर आप नाभि को चेक करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से नाभि आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये पेशेंट है, इनके दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं। अब इनका पेट बिल्कुल मुलायम होना चाहिए और इस समय पर नाभि की जो पोजीशन है वो इनकी इस पार्ट पर है, यानी कि नाभि इनकी यहां पर है। मान लीजिए नाभि इनकी इस पार्ट पर है, तो नाभि के पास में आपने सारी उंगलियां मिलाकर नाभि के ऊपर नाभि की धड़कन को सुनने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है। नाभि की जो धड़कन है, नाभि की जो धड़कन है वो नाभि के ऊपर ही आपको सुनाई देनी चाहिए, यानी कि जो इसकी वाइब्रेशन है, पल्पिटेशन है, वो नाभि के ऊपर ही होनी चाहिए। अब नाभि के ऊपर अगर नाभि की धड़कन है तो नाभि ठीक है, लेकिन नाभि से ऊपर अगर नाभि की धड़कन है तो इसका मतलब नाभि ऊपर की तरफ खिसकी हुई है। नाभि की धड़कन नाभि से नीचे की तरफ है तो नाभि नीचे की तरफ खिसकी हुई है, और नाभि की धड़कन अगर बाएं या दाएं की तरफ है, यानी कि अगर लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है तो नाभि दाएं बाएं खिसकी हुई है। एक चीज और ध्यान करना है आपने, नाभि अपनी जगह से केवल 2 से 3 इंच ही ऊपर जाती है। बहुत सारे लोग नाभि को चेक करते समय यहां चेक करते हैं, बहुत सारे लोग नाभि को चेक करते समय यहां चेक करते हैं, नाभि को चेक करते समय यहां चेक करते हैं या यहां चेक करते हैं। नाभि इतनी दूर नहीं जाएगी, क्योंकि नाभि का जो दायरा है वो 2 से 3 इंच ही ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकता है।
तो नाभि को सिंपल है, नाभि के ऊपर सारी उंगलियों को मिलाकर आपने ध्यान लगाकर उस पल्पिटेशन को सुनना है। धक 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 धक, इसको सुनना है, महसूस करना है। अगर आपको नाभि के ऊपर ही ये पल्पिटेशन नजर आ रही है तो फिर नाभि अपनी जगह पर है, और नहीं तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आपने चेक करना है नाभि को, नाभि कहां पर है। तो इस तरीके से नाभि को चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम नाभि को ठीक कैसे करेंगे। इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।